हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली केमिस्ट्री फील्ड की तरफ का ये पूरा चैप्टर है ओवरऑल। लेट्स स्टार्ट। और क्या, बट उसके पहले मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आई एम अपूर्वानंद। मेरा नाम अपूर्वानंद है और मैं वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुरला उड़ीसा का स्टूडेंट हूँ। और अभी मैं केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सो इस चैप्टर जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैटर कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका डिस्कशन क्या बोलते हैं डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, तो क्या है, ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि मैटर वो है जिसका कुछ स्पेस है एंड इसका कुछ मास है। ठीक है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो पर्टिकुलरली ये दो टर्म जो कि स्पेस एंड मास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल आप मैटर समझ जाओगे कि क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप सपोज एक क्यूब लेते हो, क्यूब ऑब्जेक्ट लेते हो। ठीक है, तो जब आप उसको उठाओगे, ठीक है, आप उसको उठाए टेबल से, सपोज आपने उसे टेबल से उठाया, तो आपको उसका कुछ वेट फील होगा। वेट मत देना, क्योंकि वेट एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पर्टिकुलरली आपको उसका कुछ वजन फील होगा। ठीक है, कुछ वजन उसका फील होगा एंड वेटलेस तो नहीं होगा पूरा। पर्टिकुलरली जब आप उसको उठाओगे तो उसका कुछ वेट आपको फील होगा। देन आप अगेन उसको जब आप टेबल पे रख दोगे, ठीक है, तो वो फिर से कुछ एरिया वो टेबल का ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, कुछ एरिया तो वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझो कि जब वो जो आप मैटर यहाँ पे है आपका, सपोज वो क्यूब जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्यूब ऑब्जेक्ट आपका मैटर है। ठीक है, जिसका कुछ मास है, जो कि वेटलेस नहीं है। ठीक है, उसका कुछ वजन है और उसका कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। कहाँ का, वो टेबल का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जहाँ पर वो रखा गया है। तो पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के थ्रू आप पूरा कंप्लीटली समझ जाओ कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, जो कि यहाँ पे हम लोग क्यूब ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर। ठीक है, देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फिर मैटर है क्या नहीं है। ठीक है, हम अब अगर हर चीज़ मैटर है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में ओवरऑल ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ मास हो गया। फॉर एग्जांपल ये टेबल अगर आप ले लो, टेबल का कुछ मास होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। चेयर हो गया, ठीक है, इवन सपोज ये आपके स्क्रीन जो हो गया उसका कुछ मास है ना, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब फिर मैटर क्या नहीं है। ठीक है, क्या मैटर नहीं है, तो मैटर क्या नहीं है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैटर नहीं है, लाइट लाइट मैटर नहीं है। ठीक है, लाइट मैटर नहीं है, आपकी शैडो मैटर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है जब हम लोग चलते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर किसी चीज़ को मैटर बोलेंगे तो उनका मास भी होना चाहिए एज वेल एज उनके कुछ वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो यहाँ आपके शैडो की कुछ मास नहीं होगी, आपके पर्टिकुलरली आपके बॉडी की मास होगी। ठीक है, बट आपके कुछ शैडो की आपकी कुछ मास नहीं होगी। इवन वो आप कुछ एरिया तो ऑक्यूपाई करेगा ही, बट आपका मास नहीं होगा, तो उसको हम लोग कम्प्लीटली मैटर नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट सेकेंड लाइन भी आप एक बार पढ़ लो कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे सराउंडिंग है वो ओवरऑल ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है उसका मास भी है, इवन स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ and the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water are called matter. ठीक है, क्योंकि उनका स्पेस, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं एज वेल एज उनका कुछ मास होता ही होता है, नहीं तो उनको हम लोग मैटर नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल शैडो उनका, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ we are going to discuss about the classification of matter, मतलब कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक, डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे ये बोलता है कि बहुत पहले इंडियन फिलोसोफर
जो कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्ञानी लोग जैसा बोलते हैं, तो उन्होंने मैटर को डिवाइड किया था 5 टाइप्स में, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है पंच तत्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जो कि बहुत सारे हमारी जो धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी मेंशन है, ठीक है। तो ये इसमें डिवाइड किया था। बट अभी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग ने क्या हुआ, जो हाँ सेकेंड पॉइंट के रिगार्डिंगली, मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसे डिवाइड किया मेनली उसके फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया गया, ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये सब उसके स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है मिक्सचर हो गया, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। एंड पर्टिकुलरली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, ये केवल बेस्ड है आप इसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, और अपकमिंग वीडियोस जो होगी, जो कि सेकेंड थर्ड चैप्टर होंगे, उसमें हम लोग उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली केवल फिजिकल कंपोजिशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि ये यहाँ से मेन आपका पूरा मेन स्टार्ट होता है, मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे जानेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर, ठीक है, मैटर जो है, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया था क्यूब ऑब्जेक्ट का। सपोज वो एक मैटर ले लो आप उसको, ठीक है, तो वो जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर एक बड़ा सा क्यूब ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से। तो छोटी छोटी चीज़ें को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है दीज पार्टिकल्स आर ईदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये तो यहाँ पे ये बोलता है कि जिस पार्टिकल से मैटर बना है, जो कि क्यूब ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में लिया था, वो पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल जो है वो या एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या फिर इवन आयंस भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 में सब डिवीज़न है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, जिस पार्टिकल से मैटर बना है उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS। तो जो पार्टिकल से मैटर बना है उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। आप इन्हें एक बार अभी खाली सुन लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, और हम लोग आगे एक्टिविटीज़, एक एक्सपेरिमेंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप उसको कम्प्लीटली समझ जाओगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो मैटर है, जिस पार्टिकल से मैटर बना है, वो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। देन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFA फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एक एक्टिविटी देखेंगे, जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाओगे, ये सब पॉइंट्स को क्लियर आउट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत रिगार्डिंग एग्ज़ाम के, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इवन डायरेक्टली 5 मार्क्स का आ जाता है कि मेंशन 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो आप इवन एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना रहता है, ठीक है। अब आपको क्या है, अब इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये इमेज को देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये इमेजेस को देखिए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वाटर है, वाटर के अंदर एक छोटे छोटे सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसा आपको कुछ दिखता होगा, सर्कुलर फॉर्म जैसा, ठीक है। तो ये जो है
यहाँ पर नीचे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, ये जो है आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखाया जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को मैग्नीफाई करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा वो छोटे 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 सर्कुलर फॉर्म से मिलकर जो है वो वाटर जो है पूरा बना है, ठीक है। छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर वो पूरा का पूरा वाटर बना है। यही एग्जाम्पल आप प्रूफ करता है कि जो मैटर होता है पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स से पार्टिकल्स के थ्रू जो मैटर है वो बनता है, ठीक है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते ही होंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, सेकेंड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि जो पार्टिकल से, जिस पार्टिकल से मैटर बनता है वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा, आपकी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और वो सब के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो एटम्स है इवन आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। तो वो सब आपको बाद में है, अभी नहीं, अभी आपको जनरली बस ये बहुत कि आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। वो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लो पॉज करके और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट जैसे कि आप इमेज में देख सकते होगे, ठीक है, इमेज में देख सकते होगे कि यहाँ पर एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लिया गया है, ठीक है। ये आप अपने साइंस लैब में भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बीकर है आप लोगे, उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ वाटर लिए, ठीक है, पूरा। देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे तो वो जो वाटर है वो कम्प्लीटली पर्पल पिंकिश में टर्न होने जाएगा, ठीक है, टर्न हो। तो अब हमें क्या करना है, अब ये बीकर है, जो सेकंड नंबर का बीकर है, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया है और जिसका कलर अभी भी चेंज हुआ है पर्पल पिंकिश में, अब उसमें से हमें 10 ml ऑफ उसमें से सॉल्यूशन निकाल लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे 10 ml ऑफ सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब में निकाल लोगे। अब आप क्या करोगे, आप फिर से एक वाटर लोगे एक बीकर में, जो कि पूरा मतलब क्लीन, साफ, कलरलेस, मतलब उसमें कुछ मिक्सचर नहीं होगा। अब आप फिर से उसमें ये 10 ml ऑफ जो टेस्ट ट्यूब में आपका सॉल्यूशन है आप उसको ऐड कर दोगे। फिर आपका क्या होगा, नंबर 3 में जो आपको जैसे बीकर दिख रहा है वो उसमें टर्न हो जाएगा, ठीक है, उस कलर में टर्न हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम लोग यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार करेंगे तो हम देखेंगे धीरे 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 क्या होगा, यही एक्सपेरिमेंट होगा तो जो कलर है वो फेड होने लगेगा, ठीक है, और धीरे एट लास्ट में पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, कलर जो है वो अपने ही स्टेट में रह जाएगा, ठीक है, पूरा। तो ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि सोचो कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर एक मैटर बना है, ठीक है कि नहीं, कि देखो इतना सा पार्टिकल्स जब हम लोग 10 ml लिए उसको 100 ml में हम लोग डाल रहे हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो 100 ml का है वो भी कलर चेंज हो जा रहा है। तो आप सोचो कितना मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना है मैटर। देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे ये इसका थर्ड पॉइंट जो था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि जो पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना है उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि मैटर, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप एक बार इसे पॉज करके पढ़ लो, देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसे करना है, बस देखो अब आप क्या करोगे, सेम एक बीकर में आप वाटर ले लिए, ठीक है, बीकर में आप वाटर ले लिए, ठीक है, ये वाटर पूरा साफ कलरलेस मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट, ठीक, ट्रांसपेरेंट नहीं मतलब सॉरी, तो अब ले लिया। देन आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा इधर सॉल्ट या फिर शुगर आप ऐड करोगे, ठीक है, सॉल्ट या शुगर जनरली। अब फिर आप उसको क्या करोगे, स्पून के थ्रू अच्छे से मिला लोगे, कंप्लीटली मिला लोगे। देन आपने देखा ही होगा कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट आपने घर में भी किया ही होगा, तो आप देखा होगा कि आपने कि वो सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब कि सॉल्ट के आपको पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं एकदम, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो कहाँ जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या होता है, वो कहाँ जाता है,
वो जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, वाटर्स के जो पार्टिकल होते हैं जिसमें वो सॉल्ट मिलाया जाता है, उनके अंदर चल जाता है और वो कंप्लीटली डिजॉल्व कर लेगा। आप यहाँ पे पढ़ो, जैसे दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जैसे कि देखो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीटली मिलाओगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है यहाँ पे वाटर का, उसमें वो कंप्लीटली सॉल्ट, देखो आप छोटे छोटे पिंकिश में दिख रहे होंगे आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्क आउट भी है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो वो उसमें जाके मिल जाता है कंप्लीटली और हम लोग को मतलब लगता है कि वाटर वो पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है थर्ड पॉइंट जो कि है मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देन मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ पॉइंट दैट कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये पॉइंट क्या है, तो हम लोग ये पता है कि पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मूविंग, ठीक है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? देन आप वीडियो को पॉज करो और इसको आप एक बार पढ़ लो, देन मैं आपको ये एक बार समझा देता हूँ फिर। सो अब आप क्या करोगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप फिर वाटर लोगे, ठीक है। वाटर लिया आपने, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, तो आपने क्या हुआ, अब ग्लास में कुछ वाटर लिए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इधर थोड़ा एक ड्रॉप या दो ड्रॉप, ठीक, ज़्यादा नहीं, एक ही ड्रॉप आपने उसमें इंक डाल दिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए रिगार्डिंग मैं समझा रहा हूँ। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि दैट ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि बाहर से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। हमने भी यही पढ़ा था, आपको भी यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स नाउ डिस्कस। हाँ, कि तो अब आप क्या करोगे, वो इंक का जो वो ड्रॉप होगा, इंक का ड्रॉप ऑफ इंक, आप वो वाटर में, कलरलेस वाटर में आप डालोगे। तो आप क्या देखोगे, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो कि देखो धीरे 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 आपका जो पूरा वाटर होगा वो पर्पल में पूरा टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो इंक का जो पार्टिकल था वो जो क्या था, वो मूव कर रहा था किसमें, वाटर पार्टिकल्स के बीच में, जो कि यहाँ पे आपका क्लियरली लिखा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंक एंड इन वाटर। तो वो कंप्लीटली पूरा क्या होता है, वो पर्पल हो जाता है, कलरलेस वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। देन लास्ट पॉइंट फिजिकल स्टेट का, ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जिस पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसको पॉज कर लो और एक बार पढ़ लो ये एक्टिविटी, देन मैं आपको समझा देता हूँ। सो इस एक्सपेरिमेंट में ये लिखा है, ये समझाया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने एक आयरन बॉल लिया एंड वहीं पे आपने एक चॉक लिया, ठीक है। एक आयरन बॉल है आपके पास और एक चॉक है। देन आप क्या करोगे, एक हैमर लोगे और दोनों पे मारोगे। देन अब आप आयरन बॉल पे मारोगे तो जनरली आयरन बॉल वो जो होगा टूटेगा नहीं, ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, वो जनरली वही स्टेट में रहेगा अपने। बट वहीं पे अगर आप चॉक पे मारोगे आयरन थोड़ी ज़ोर से, तो वो क्या करेगा, चॉक जो होगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि वो टूट जाएगा 2 पीसेज या 3 पीसेज जितने में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो आयरन बॉल है उसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना है, क्योंकि आयरन बॉल भी यहाँ पे एक एज ए मैटर है, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का इतना ज़्यादा है कि जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करोगे थ्रू हैमर तो वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। सोचो, फिर वो ब्रेक नहीं होगा। और वहीं पे एज़ कम्पेयर टू चॉक, जहाँ पे चॉक पे आप एक बार हैमर करोगे तो वो क्या करेगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा और उसका इतना पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन बॉल कि वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ये प्रूव करता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देन मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर आर जनरली डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखिए सॉलिड का जो है इंटरमॉलिक्यूलर ये है स्पेस, और लिक्विड का देखिए और गैस का देखिए। आगे में मैं आपको समझाता हूँ। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो ये जो टॉपिक है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको भी 5 पॉइंट्स आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सो सॉलिड, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सो
यहाँ बोलता है कि जो आपका सॉलिड होता है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है और एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था एक क्यूबॉइड का, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जब हम लोग उसका देखें, आप उसका एक डेफिनाइट शेप होगा, ठीक है, क्यूबॉइडल का, ठीक है, वो क्यूबॉइड शेप का है। एंड इवन जब आप उसको क्या बोलते हैं रखोगे आप कहीं पे, तो वो हमेशा सेम एरिया लेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ में रखोगे तो वो कुछ अलग कितना एरिया लेगा, और टेबल पे रखोगे तो वो अलग एरिया लेगा, और फिर कहीं पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखोगे तो उसका एरिया जो ऑक्यूपाई करेगा वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा। हाँ, और वहीं पर उसका शेप भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्यूबॉइडल शेप का ही रहेगा, वेदर उसका डिपेंड नहीं करता कि वो कहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट कि सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। देन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम। जैसा कि हम लोगों ने जस्ट अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया कि जहाँ पे आयरन बॉल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा था, जैसे कि उनके बीच में स्पेस जो था बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से जब हम लोगों ने हैमर मारे तो वो आयरन बॉल टूटा नहीं ना। तो इस यहाँ पे वो क्लियरिफाई करता है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम इन सॉलिड स्टेट। इसीलिए तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है इतना कम होता है कि वो जो होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होता है, जिससे हम लोग इससे ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। देन वही थर्ड पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, वही दोनों सेम ही है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। देखो जब स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है मैटर के कम होंगे तो इनडायरेक्टली वही हुआ ना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स उतना पास है ना, उतने पास है। अगर स्पेस कम होगा तो पार्टिकल्स उतना ही पास होंगे, और उनके पास होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा ही होगा, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस एक्टिविटी या फिर आप एक्सपेरिमेंट बोलो कि उसमें हम लोग डिस्कस किया था। देन फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इज मिनिमम। सेम, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड ही है, बस आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आप अपने से ही ये सब सारे पॉइंट इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है, कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। अब देखो वो जो आयरन बॉल था, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है सेकेंड पॉइंट में द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। अब देखो कहीं पे अगर स्पेस कम होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो, ठीक है, तो ट्रैफिक जैम में आप फंस जाते हो, बहुत बुरी जाम लगी है, ठीक है, तो वहाँ से आपके सपोज ईजीली आपको ईजी नहीं होता आपका व्हीकल निकालना, आपकी स्कूटी निकालना ना, तो आपको ईजी नहीं होता, हाँ डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि कार रहते हैं वहाँ पे और अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स रहते हैं ना। सिंपल वही चीज़ देखो, अगर आप सेकेंड पॉइंट रखोगे द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, अब देखो आप उसके साथ इंटर रिलेट करो, ठीक है, वहाँ पे भी स्पेस कम होता है, देन आप फोर्थ पॉइंट पे द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज मिनिमम, हैंस आपका भी मूवमेंट कम होगा वहाँ पे। यही सेम पॉइंट है, आप उसको इंटर रिलेट करो तो आप पूरी ईजिली समझोगे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट आता है दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। बहुत ही ये तो नॉर्मली आप समझोगे। अब हम लोग आयरन बॉल लेंगे, अब हम उसे ऊपर से कंप्रेस करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो अब वो अपना स्टेट चेंज कर देगा क्या, और या फिर इजीली वो क्या मतलब फ्लेक्सिबल होगा, दबेगा नहीं ना, तो वो अपना स्टेट तो नहीं चेंज करेगा क्योंकि उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग उस पर देंगे तो उस पर मतलब उससे चेंज थोड़ी हो जाएगा उसका कुछ स्टेट, वैसे का वैसे ही रहेगा, ना ही कि वो फ्लेक्सिबल है ना। तो यही चीज़। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सॉलिड लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जैसे कि अगर आपका सॉलिड स्टेट क्लियर हो गया, ठीक है, एंड तो आप क्या, और गैसियस स्टेट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपको इजीली सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो लाई करती है सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट के बीच में, तो बहुत आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है, अगर आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा और गैसियस स्टेट समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले फिर हम लोग डिस्कस कर देते हैं लिक्विड स्टेट से, लिक्विड स्टेट नहीं, हम लोग पहले गैसियस स्टेट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। सो गैसियस स्टेट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसकी भी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये टोटली अपोजिट होता है किससे, सॉलिड स्टेट से। अगर आपको पूरा सॉलिड स्टेट अच्छे से समझ में आ गया तो जो पॉइंट सॉलिड स्टेट में होते हैं उसका कंप्लीटली अपोजिट पॉइंट जो आता है गैसियस स्टेट में आता है, जो कि अभी आप देखोगे, मैं पढ़ूंगा तो आप देखोगे, समझो कि देखिएगा उससे पूरा टोटली कम्प्लीटली अपोजिट है, ठीक है।
सो फर्स्ट पॉइंट, गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसा कि हम अपन सॉलिड में देखे थे कि उनका डेफिनाइट शेप भी होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, वहीं पे गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मैंने बोला था ना, वो कंप्लीटली अपोजिट होगा, ठीक है। तो इससे आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब आप समझोगे। फॉर एग्जांपल, आपका एक गैस में सिलेंडर, ठीक है, आपके सिलेंडर में एक पर्टिकुलर गैस है, ठीक है। वो क्या करेगा, ठीक है, आप वो जो वो गैस होगा वो आपके सिलेंडर का जो शेप है वो पूरा एक्वायर कर लेगा, पूरा आपके सिलेंडर में फैल जाएगा, ठीक है। देन सपोज बाय मिस्टेकली आपका सिलेंडर लीक किया, तो लीक हुआ तो गैस आपका वहाँ से लीक होगा, तो क्या होता है, आपका कंप्लीटली देखो आपके वो रूम में फैल जाएगा गैस, ठीक है। सो जो वो सिलेंडर के अंदर का गैस आपके कंप्लीटली रूम में फैल गया। तो यही एग्जांपल आप सोचो डिफाइन करता है कि दे हैव नो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो डेफिनाइट शेप मतलब क्या, वो अभी सिलेंड्रिकल शेप में था, अब वो आपके रूम के मतलब क्यूबॉइडल हो गया, आपके शेप में आ गया, ठीक है, क्यूबिकल हो गया, क्यूबॉइडल शेप में आपका आ गया, बट वो अभी सिलेंड्रिकल शेप में था। देन हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या था, वो सिलेंडर का जितना शेप था उसी के वॉल्यूम में था, पूरा कंप्रेस करके डाला गया था। बट अभी वो तो आपके रूम में पूरा फैल चुका है, वो आपके रूम की जो शेप है उसके वॉल्यूम को एक्वायर कर लिया है। यहीं पे मैंने इसलिए लिखा है इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। वही तो वो क्या है, वो अपना शेप इजीली क्या बोलते हैं, जैसा कंटेनर रहता है वो ऐसा उस कंटेनर के शेप के हिसाब से जो गैस होता है वो अपना शेप खुद चेंज कर लेता है। देन सेकेंड पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। मैंने बोला था कंप्लीटली अपोजिट टू सॉलिड, उसमें मिनिमम होता है, इसमें मैक्सिमम। तो ये द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, यही तो रीज़न होता है कि देखो आपका जो पार्टिकल होता है, जो गैस का पार्टिकल होता है, उसमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है, इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि देखो सोचो वो इजीली देखो आप गैस से लीक हुआ और कंप्लीटली आपके रूम में फैल गया, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो वो गैस में मतलब वो तो एकदम सिलेंडर में ही रहता, पार्टिकल्स एकदम आमने सामने होते, बट क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हैंस वो देखो जो उसका स्पेस है जो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट, ठीक है। वही थर्ड पॉइंट भी वही, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल ऑफ गैसेस के बीच में कि जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाता है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। सपोज एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना दूर होगा, इतना डिस्टेंस में रहता है कि उनको मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। इसी कारणवश जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम मैक्सिमम, मूवमेंट इन पार्टिकल्स बिकम मैक्सिमम। इसीलिए जो आपका गैस सिलेंडर में जो गैस होता है वो इजीली अब आपके रूम में फैल गया, क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूविंग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट, इसीलिए। एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, फिफ्थ पॉइंट। या तो जैसे कि देखो आपका जो सिलेंडर रहता है उसमें हम लोग गैस डालते हैं, पूरा कंप्रेस्ड करके पूरा डालते हैं जब तक आपका पूरा सिलेंडर फुल नहीं हो जाए ना, तो वैसे ही डालते हैं कंप्रेस करके, तो आप इजीली गैस को कंप्रेस कर सकोगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखा आपने कि जैसे कि गैसियस का स्टेट होता है वो टोटली अपोजिट होता है सॉलिड स्टेट से, जो भी इतनी जिसकी भी इतनी प्रॉपर्टीज़ होती है। देन अब अगर हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, तब आप इजीली अब लिक्विड स्टेट को समझ जाओगे, क्योंकि ये जो है लाई करता है सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट्स के बीच में। देन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। देखा, ठीक है, इसका एक पॉइंट जो है वो सॉलिड स्टेट से मैच कर रहा है, एक पॉइंट जो है वो गैसियस स्टेट से मैच कर रहा है। तो लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। या सपोज आपने एक ग्लास में आपने वाटर लिया, ठीक है, ग्लास में आपने वाटर लिया, वो जो ग्लास से आपने आप वो वाटर को बॉटल में डाल दिया, तो क्या जो वो जो शेप है वाटर का, जो पहले वो ग्लास के शेप में था, ठीक है, अब वो बॉटल के शेप में हो जाएगा, हो ही जाता है इजीली, आप ये एक्सपेरिमेंट कर लियो, ठीक है। बट जो उसकी क्वांटिटी होती है, जो उसकी मतलब उसका वॉल्यूम होता है वाटर का, ठीक है, जितना उसका मास होता है वो सेम मास इसमें ही रहता है ना, थोड़ी पानी ज़्यादा हो जाता है इसमें आता है, कम हो जाता है ना, उतना ही सेम रहता है, बट खाली शेप चेंज हो जाता है उसका। वो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पहले वो ग्लास का शेप ले रखा था, अब वो आता है जब बॉटल में तो वो बॉटल का शेप ले लेता है,
but had definite fixed volume. Then second point, space between the particle is more as compared to solid but less as compared to gas. इजीली तो मैंने बोला आपको ये इंटरलाई करेगा दोनों के बीच में. तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेस जो होता है इसमें क्या होता है लिक्विड में, वो ज़्यादा होता है सॉलिड से, कम होता है गैस से. इसीलिए वो देखो क्या होता है, उसका नया डेफिनेट शेप नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि आपने उसे ग्लास में रखा तो अब उसको बॉटल में डालोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है. बट कंप्लीटली नहीं होता है कि जैसे कि वो पूरा ही मतलब अपना शेप खो दे, वो एक सर्टेन शेप में रहता ही है. ये गैस के जैसे नहीं, वो कंप्लीटली पूरा एकदम मतलब सिलेंडर से निकला तो पूरा एकदम मतलब लीक होके फैल जाए, नहीं. तो इसका थोड़ा सा रहता है, इसलिए इंटरलाई करता है किसके बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में. सिमिलर पॉइंट्स वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर स्पेस ज़्यादा होगा उनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा ना. तो इसीलिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसियस स्टेट. ठीक है, बस ये जनरल ये आप इंटररिलेट करोगे स्पेस के साथ कि देखो पार्टिकल्स का स्पेस जितना दूर होगा, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना कम उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह जाएगा पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, तो मतलब ये कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है. जिसका स्पेस ज़्यादा हो गया अगर, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम आपका, वो मतलब पूरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर किसी भी पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम. देन मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट मतलब कि उसका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है लिक्विड स्टेट में वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, बट कम होता है एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट. दोनों के बीच में लाई करता है. ठीक है, इसीलिए तो वो इजीली अपना शेप चेंज कर लेता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में. ये एंड दे आर लेस कंप्रेसिबल. तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड तो ये थोड़ा कंप्रेसिबल इन नेचर होता है. ठीक है, क्योंकि सॉलिड होता है लीस्ट और ये होता है लेस कंप्रेसिबल. तो ये कंप्रेसिबल होता है कुछ हद तक बट लीस्ट नहीं होता कुछ हद. और वहीं पे अगर इसका गैसियस को देखो तो गैसियस कंप्लीटली कंप्रेसिबल होता है. तो इसीलिए सॉलिड स्टेट जो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये लाई करता है लिक्विड स्टेट लाई करता है सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट के बीच में. सो यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए चार्ट प्रिपेयर किया है. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में एक मैंने ये जो इमेजेस हैं यहाँ पे, ये भी आप अगर एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करते वक्त बताओगे तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि साइंस में अगर आप एग्जांपल दो और अगर उसको इमेज के थ्रू समझाओ तो मतलब प्रोफेसर हो गए या फिर आपके टीचर जो हो गए उनको मतलब ईजिली अंडरस्टूड होता है कि सामने वाले जो बच्चा है उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए. ठीक है, और बस यही. तो मैं बोलूँगा कि एग्जांपल्स के थ्रू और इमेजेस के थ्रू अगर समझाओगे तो अच्छा होगा. भले ही कम पॉइंट लिखो बट इमेजेस के थ्रू समझाओ तो अच्छा होगा. तो ये पहला पार्ट है. ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा मैं आप जल्दी अपलोड कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं आपको विदिन 1-2 डेज़ में उसको अपलोड कर दूंगा. ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इवापोरेशन के बारे में और इंटरचेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से कैसे लिक्विड जाता है, लिक्विड से कैसे गैस जाता है, वो सब के बारे में. सो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हुदा भैया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया. एंड अपने सारे भाई लोग, बहन लोग, सबको थैंक यू.